भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा दिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा ली, बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। जैसा कि भक्तों आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, वो व्यक्ति नशा करना छोड़ देगा। उसके बाद भक्तों लोगों ने वो उपाय किया और 1 महीने बाद गुरुदेव जी की कथा में वापस आते हैं और फिर से पत्र लिखते हैं, पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता था, बहुत ज्यादा कलेश करता था, कोई अपने पत्नी को बहुत ज्यादा मारता था या घर वालों को बहुत ज्यादा सताता था, उसने नशा करना छोड़ दिया है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया उन भक्तों को जिसको करने मात्र से उस घर के व्यक्ति का नशा जड़ से खत्म हो गया जो बहुत ज्यादा कलेश किया करता था। तो भक्तों चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो बस आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले मेरी बस आपसे यही दरखास्त है कि जो भी आप उपाय सुनेंगे उसको किसी भी कॉपी या नोटबुक में लिख लें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भक्तों गुरुदेव जी के पास बहुत ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे मनोकामना पूर्ति के उपाय किए, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसी गलती की होगी, या तो आधा अधूरा उपाय किया होगा या तो उपाय जल्दीबाजी में किया होगा जो आपको नहीं करना चाहिए था, इसीलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो भक्तों बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, गुरुदेव जी भी यही बोलते हैं कि कोई भी आप उपाय सुनते हैं उसको लिख लीजिए करिए, क्योंकि ज्यादातर उपाय आप सुनते हैं वो आप जब अगर प्रदोष काल के समय पे कर रहे हैं, सोमवार के समय पे कर रहे हैं, मंगलवार के समय पे कर रहे हैं, तब तक तो आप उपाय उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए आधा अधूरा उपाय होता है जिससे मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप सामग्री लिख लीजिए। आपको चाहिए इस पहले उपाय में 21 नीम की डंडी। अब जो 21 नीम की डंडी होगी वो छोटी छोटी आप ले ले नीम के पेड़ की, और उसके बाद आपको 21 काली मिर्च चाहिए और 21 लौंग चाहिए, और जो लौंग होगा वो पूरा फूल वाला लौंग होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा लौंग ना हो। ठीक, तो आपको क्या क्या लिखा है आपने, 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग। अब उसके बाद आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। कब करना है, मंगलवार के दिन। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है हनुमान जी के मंदिर पे, और जब आप हनुमान जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो 7 से 8 मिनट आप भगवान बजरंगबली की आप वहां पर आराधना करें, उनके नाम का उच्चारण करें, भगवान श्री राम का नाम लें, उसके बाद ही आप उपाय शुरू करें। क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जाते ही सीधा उपाय को शुरू करते हैं। आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले 7 से 10 मिनट आराधना करें। जब आपका मन एकदम चित हो जाएगा, लीन हो जाएगा, तो जो भी आप मनोकामना करेंगे सच्चे दिल से, आपकी भगवान बजरंगबली आपकी मनोकामना सुनेंगे और आपकी वो मनोकामना पूर्ण भी करेंगे। तो अब इसके बाद करना ये है कि इन तीनों चीजों को आपको भगवान बजरंगबली के सामने आपको रख देना है। ठीक, उनके चरणों में, जहां पर थाली में आप ये सब चीज लेकर गए हैं वहां पर रख दें, और हाथ जोड़ के आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय करने गई हैं उनका नाम और गोत्र बोल के आपको समस्या बतानी है कि हे बजरंगबली, मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा कलेश करता है नशा करने के बाद, और अपनी तबीयत भी खराब कर लेता है। हमें चिंता रहती है कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपकी जो भी समस्या है नशे से रिलेटेड, आपको वो सब बोल देना है बजरंगबली को, और मनोकामना के रूप में आपको बोलना है कि हे भगवान बजरंगबली, आपके समक्ष आज मैं आई हूँ ये 3 सामग्रियां लेके, ये आप मुझे औषधि के रूप में, इसके रूप में औषधि के रूप में मुझे प्रदान करिए। भक्तों उसके बाद आपको करना ये है, घर की तरफ चले आना है। अब जब आप घर की तरफ चले जाएंगे सबसे पहले तो आपको करना ये है, 21 नीम की जो डंडी है और 21 काली मिर्च, 21 लौंग, उसको एक
कटोरे में उबाल लें। अब जब एक कटोरे में उबाल लेंगे, अब उसके बाद आपको जो भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसको जब भी खाना खाने के लिए या कोई भी उसको उस समय पीने के लिए दे दे उसको। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर इस तरीके से आप उपाय 10 से 15 दिन भी कर लेते हैं तो आपके घर के उस व्यक्ति का नशा जड़ से खत्म हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जड़ से खत्म हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले उपाय में जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र, ठीक, और जो 3 बेलपत्र होंगे कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, और 1 लोटा जो जल होगा वो आपको घर से भरा हुआ 1 लोटा जल चाहिए, ठीक। आपको मंदिर परिसर से लेकर नहीं आना, घर से भरा हुआ होना चाहिए। अब जब आप 1 लोटा जल ले लेंगे, सीधा आपको चले जाना है महादेव के मंदिर पे, और इस उपाय को करना कब है? सोमवार के दिन। किस दिन करना है? सोमवार के दिन इस उपाय को करना है आपको। अब जब आप 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेके पहुंच गए तो वही मैंने जो आपको बताया था, 7 से 10 मिनट आपको आराधना करनी है भगवान भोले की, और उसके बाद आराधना करने के बाद आपको जो 1 लोटा जल है उसको अर्पित कर देना है पूरे शिवलिंग पर, और आपको अपनी समस्या बताकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। और जो समस्या के बाद आप मनोकामना बोलेंगे उसमें आप जो 3 बेलपत्र ले गए हैं उसको टच करवा के शिवलिंग पर उनसे ये कहिए कि हे महादेव, देवादिदेव, आपके समक्ष में आज आई हूँ। मेरे घर का ये व्यक्ति है, बहुत ज्यादा नशा करता है। कृपया करके जो मैं ये 3 बेलपत्र लाई हूँ इसको औषधि के रूप में मुझे प्रदान करिए। अब तो आपको करना क्या है, जब आप ये नशा मुक्ति का उपाय कर लेंगे तो सबसे पहले आपको करना यह है कि इसको 3 बेलपत्र को या तो उस व्यक्ति को दे दे, अगर वो खा लेता है तो ठीक है, और अगर नहीं खाता है तो आपको करना यह है कि उस बेलपत्री को सुखा ले। अब सुखाने के बाद आपको करना यह है कि उसका जो सूख जाएगा पत्ता उसको पीस ले किसी चीज से, और पीसने के बाद आपको जब भी वो व्यक्ति को खाना देती है उसको पीसने के बाद थोड़ा थोड़ा पाउडर के फॉर्म में उसको देते रहें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आपने 3 बेलपत्र लिया है वो महादेव से औषधि के रूप में उनसे मांगा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इन तरीके से करता है, जैसे जैसे मैंने बताया है, मंगलवार का उपाय बजरंगबली के सामने और दूसरा सोमवार का उपाय भगवान भोले के सामने, आप इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं और औषधि जो भगवान भोले से, भगवान बजरंगबली से मांगा है वो आप उस व्यक्ति को देते हैं जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जड़ से खत्म हो जाएगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।